हेलो बच्चों, ए वेरी गुड मॉर्निंग, ए वेरी गुड आफ्टरनून और ए वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज से रिलेटेड है। देखो, किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, वही वर्क डन उस पॉइंट पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाने में जो वर्क डन किया, वही वर्क डन उस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला। अब देखो, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट वर्क जूल और चार्ज कुलाम। तो जूल पर कुलाम बोल सकते हो, या इसी को इकट्ठे में बोलते हैं वोल्ट और वोल्ट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। देखो, जूल को सीजीएस में बोलते हैं 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग। और कुलाम का सीजीएस होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कुलाम। 3 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU, या इसको स्टेट कुलाम बोल दो। अर्ग पर स्टेट कुलाम, अर्ग पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसी को बोलेंगे स्टेट वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे V की जगह 1 वोल्ट 10 की पावर 7 अर्ग 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300, 10 की पावर 7 डिवाइड में जाएगा 10 की पावर -7, 10 की पावर 9 और -7 10 की पावर 2, तो ये 300 बचा। अर्ग पर स्टेट कुलाम, इसी को बोलते हैं स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, ये सीजीएस यूनिट है। अब इसकी एक और अलग यूनिट होती है, वन वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग डिवाइड क्यू। चार्ज की एक यूनिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, और 1 कुलाम इक्वल टू 1/10 EMU, 1/10 EMU। देखो, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कुलाम, तो 1 कुलाम इक्वल टू 1/10 EMU। इसको लिख दोगे 10 की पावर 8 अर्ग पर EMU, इसी को बोलते हैं एब वोल्ट या एबी वोल्ट, एब वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक और यूनिट आ गई। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो जूल पर कुलाम बोल सकते हैं, जूल पर कुलाम को ही वोल्ट बोलेंगे इकट्ठे में। सीजीएस यूनिट हो जाएगी अर्ग पर स्टेट कुलाम, इसी को स्टेट वोल्ट बोलेंगे। एक अलग यूनिट है अर्ग पर EMU, इसी को एब वोल्ट या एबी वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 8 एब वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, डायमेंशन होगी इसकी वर्क M1 L2 T-2 ओवर चार्ज। चार्ज के लिए डायमेंशन लिखी जाती है A1 T1, A1 T1। तो नेट डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा M1 L2 T-3, T1 ऊपर जाएगा, T-3 हो गया, A-1। ये आ गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का पोटेंशियल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो अलग अलग पॉइंट्स की बात करें, उनके अलग अलग पोटेंशियल्स हो, तो उनका जो डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई दो अलग अलग पॉइंट कंसीडर किए, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो, जो पोटेंशियल की यूनिट है वही पोटेंशियल डिफरेंस की होगी, सेम डायमेंशन होगी।
पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो कोई दो पॉइंट्स है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट। टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। टेस्ट चार्ज को चाहे बी पॉइंट से ए पॉइंट तक इस पाथ से ले आओ, ये रास्ता यूज कर लो, चाहे यहां से यहां तक ले आओ इस रास्ते से, चाहे किसी तीसरे रास्ते ऐसे ले आओ। टेस्ट चार्ज को लेके आओगे बी पॉइंट से ए पॉइंट पर, किसी भी पाथ से ले आओ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अब जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है उसको बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ वही दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। VA माइनस VP इज इक्वल टू W बाय क्यू नॉट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम है, वर्क डन इन टेकिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यूनिट भी सेम बनेगी, डायमेंशन भी सेम बनेगी। तो इसकी यूनिट भी वोल्ट, CGS यूनिट स्टेट वोल्ट और अदर यूनिट थी वो AB वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू 10 की पावर 8 AB वोल्ट। डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम बन जाएगा। अब अगर बोला जाए कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो वो भी बहुत आसान है। 1 वोल्ट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? 1 वोल्ट, देखो VA माइनस VP इज इक्वल टू W बाय क्यू नोट। इफ W इज इक्वल टू 1 जूल, क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम, तो VA माइनस VP पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? 1 वोल्ट। 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट एक ही बात है। तो डेफिनेशन क्या बनी? 1 कूलम चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। देखो पहले अपने चर्चा करेंगे इंटीग्रल फॉर्म, फिर अपने बात करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। मतलब फॉर्मूला जो आएगा ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में आएगा। एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें फॉर्मूला होगा वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आएगा, ये इंटीग्रल फॉर्म। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाना है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों नहीं करना? देखो काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज हुआ तो कुछ वर्क डन चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, तो सारा वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में नहीं आया, कुछ वर्क डन चला गया काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो क्लियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन अपने नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि टेस्ट
चार्ज को आप विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आओ। अब देखो, मान लो यहां पर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस का क्यू। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर ये कोई पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लाने में वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। मान लो इससे आगे कुछ डिस्टेंस आगे ये कोई पॉइंट मान लिया ए, अपने टेस्ट चार्ज को यहां तक लेकर आ गए। कहां से? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को यहां तक ए पॉइंट तक अपने लेकर आए। देखो, अब जब टेस्ट चार्ज इस ए पॉइंट पर पड़ा है, तब इस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस क्यू चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट चार्ज पड़ा है, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा। ये भी देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी टेस्ट चार्ज है, वो पॉजिटिव होता है, तो दोनों रिपेल करेंगे। कहने का मतलब इसकी वजह से इस पर रिपल्शन लगेगा, तो इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, एफ ई वेक्टर। मैं यहां पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एफ ई वेक्टर कितना लग रहा होगा, क्यू नॉट ई वेक्टर। देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू इंटू ई। तो इतना फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के अगेंस्ट अपने चार्ज को इस तरफ लेकर आए। मान लो इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dr और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आ गए। एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जिसके लिए इस फोर्स को कांस्टेंट मान सके। तो देखो, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको डिस्प्लेसमेंट दिया dr, तो जितना फोर्स उस तरफ लग रहा था सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा, तभी तो ये एक्सेलरेट नहीं होगा, कांस्टेंट स्पीड से आएगा। देखो, जितना फोर्स उस तरफ लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस तरफ लगाओगे तो इस पर नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। चार्ज पर नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब F इजिकल टू ma, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो कहने का मतलब सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाकर आप चार्ज को कांस्टेंट स्पीड से इस तरफ ला सकते हो। तो dr डिस्प्लेसमेंट देने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, इस तरफ F। एक्सटर्नल फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज फॉर dr डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया, तो ये आ जाएगा माइनस का क्यू नॉट ई वेक्टर। इक्वेशन सेकंड। देखो, चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा था, वो लग रहा था इस तरफ। इसको dr डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आया, फोर्स इस तरफ लगा रहे हो। देखो, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ dr, तो वर्क डन कितना करना पड़ा, देन वर्क डन इन dr डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होगा dw, dr डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वर्क डन dw, ये होगा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये वर्क डन करना पड़ा। फोर्स कितना था, माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर।
तो dw इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब कंप्लीट वर्क चार्ज को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक मतलब पी पॉइंट तक लाने के लिए कंप्लीट वर्क डन कितना करना पड़ा? नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन टेकिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाकर रखने में टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। देखो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्यू नॉट डिवाइड में आएगा डब्ल्यू के, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट वी हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखो इसके बाद किसी पॉइंट चार्ज की वजह से सिर्फ आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फॉर्मूला भी अपने इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस का क्यू और इससे आर डिस्टेंस पर ये कोई पी पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या करना है, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के इस पॉइंट तक बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए लाने में वर्क डन फाइंड कर लो, V फाइंड हो जाएगा, पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। कैसे? देखो इसके लिए मैंने क्या किया, इससे थोड़ा आगे या ऐसे कर लो कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो आप, फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, इस P पॉइंट तक लेके आना है। तो देखो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन आप देख चुके। फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन आप पढ़ चुके हो। V इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? देखो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए काम क्या करना था, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में वर्क डन फाइंड करना था। उसी से ये फॉर्मूला बना। इसी फॉर्मूला में देखो E की वैल्यू पुट करोगे, V इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू आर ई वेक्टर। देखो टेस्ट चार्ज इस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म है तो मैंने वेक्टर में लिखा R कैप डॉट डी आर वेक्टर। देखो वेक्टर हटाओगे तो R कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1,
ये तो हो जाएगा 1, सीधा dr बचेगा। तो v इज इक्वल टू माइनस का q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है बाहर आ गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, यहां पर 1 बाय आर स्क्वायर बचा, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट था बाहर आ गया, 1 बाय आर स्क्वायर बचा, साथ में dr बचा। देखो वेक्टर हटाया तो r कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, r कैप इज ए यूनिट वेक्टर। 1 बाय आर स्क्वायर था dr, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे माइनस 1 बाय आर, v इज इक्वल टू माइनस का q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1 बाय आर, इंटीग्रेशन किया माइनस 1 बाय आर आया, लिमिट लगाई इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, 1 बाय इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ये आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और डिफरेंशियल रिलेशन होता है डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, वो भी समझते हैं। इसके बाद रब कर रहा हूं मैं इसको, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये डिफरेंशियल फॉर्म बनाएंगे अपने, देखो एक रिलेशन अपने ने अभी पढ़ा, v इज इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आप v को लिख सकते थे dv इन्फिनिटी टू r, ये इंटीग्रेशन सोल्व करने से ही तो v बना, माइनस का इन्फिनिटी टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब देखो दोनों साइड अपने कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों साइड कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो dv इज इक्वल टू माइनस का e वेक्टर डॉट dr वेक्टर लिख सकते हैं अपने, dv। अगर वेक्टर हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट है, cos थीटा आ जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस का e dr cos थीटा, माइनस dr डिवाइड में आए माइनस dv बाय dr, ये आ गया e cos थीटा। अब देखो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि e cos थीटा, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड E है जिसका एक कंपोनेंट e cos थीटा है, वो है माइनस का dv बाय dr। e cos थीटा इज वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, e cos theta is one component of electric field in direction of r। r की डायरेक्शन का एक कंपोनेंट है e cos थीटा। देखो दो कंपोनेंट अपने कर सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, e cos थीटा e sin थीटा, तो r की डायरेक्शन वाला ये कंपोनेंट आ गया। आप इसको ये लिख सकते थे dv अपॉन dr er, e cos थीटा को er लिखा, मतलब वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कौन सा कंपोनेंट r की डायरेक्शन वाला।
तो देखो अगर मान लो किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो x डायरेक्शन में Ex है, y डायरेक्शन में Ey है, z डायरेक्शन में Ez है, तो अलग अलग उसके कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट अपने लिख सकते हैं Ex इज इक्वल टू माइनस का डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्या आया, माइनस का dV अपॉन dr, और अगर इस तरह के कंपोनेंट कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने हो, एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट लिखने हो या एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए लिखने हो, तो इनको पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये डेल V अपॉन डेल एक्स, डेल इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट अलग है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा। पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल जो डिफरेंशिएशन होता है वो उनका मेथड सेम होता है। सिंपल डिफरेंशिएशन में डी लगा के शो करते हैं अपने, जैसे यहां पे लिखा हुआ है dv अपॉन dr, और पार्शियल डेरिवेटिव में डेल लगाकर अपने शो करते हैं। डिफरेंशिएशन करने का मेथड बिल्कुल सेम होता है। y कंपोनेंट Ey इज इक्वल टू माइनस का डेल V अपॉन डेल y j कैप Ez, या यहां पर आई कैप जे कैप के कैप न लगाए, Ez जेड कंपोनेंट है वो माइनस का डेल V अपॉन डेल z। ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट Ex है, y कंपोनेंट Ey है, z कंपोनेंट Ez है, तो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर इज इक्वल टू Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez के कैप। अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट Ex, y कंपोनेंट Ey, z डायरेक्शन में कंपोनेंट Ez हो, तो उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू Ex आई कैप प्लस Ey जे कैप प्लस Ez के कैप। Ex Ey Ez की वैल्यू पुट करो यहां पे, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल V अपॉन डेल x आई कैप माइनस का डेल V अपॉन डेल y जे कैप माइनस का डेल V अपॉन डेल z के कैप। यहां पे देखो माइनस और v कॉमन आ रहा है, माइनस और v कॉमन है, तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल z के कैप, और v को भी बाहर लिख दिया मैंने, v भी कॉमन ले लिया। ये जो डेल अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल z के कैप है, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। इस तरह से डेल ऑपरेटर, तो आप इसको लिख सकते हो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल ऑपरेटर, और V का V पड़ा है, जो V वहां पे है वो मैंने सेम यहां पे लिख दिया। ये डिफरेंशियल फॉर्म आ गई रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी डेल ऑपरेटर को आप ग्रेडियंट भी बोल सकते हो, ग्रेडियंट। तो आप इसको लिख सकते थे, यहां पे लिख देता हूं मैं, E वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट ऑफ V।